दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि रोज सिर्फ 100 रुपये या 50 रुपये 500 रुपये बचा कर भी आप भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं, एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, तो दोस्तों क्या आपको यकीन होगा? लेकिन एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि लोग ये पूछते हैं, एसआईपी शुरू करने का सही समय क्या है? उसका टाइमिंग क्या है? लोग के मन में यही डर रहता है, सवाल रहता है, प्रश्न रहता है। दोस्तों, आज इसी सवाल का आसान जवाब जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं सही समय कब है। दोस्तों, सही समय का मतलब यदि हम कहा जाए तो एसआईपी के लिए देखिए सही समय आपके लिए आप कब मतलब पैसा इकट्ठे कर सकते, कब उसको बचा सकते हो, ये आप ही समझ सकते हो। लेकिन आपको मैं एक सही तरीका बताता हूँ। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि पहले ज़्यादा पैसा कमा लें, ये बहुत लोग सोचते हैं। अक्सर सब लोग सोचते हैं कि हमारे पास जब पैसा होगा तब हम किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं या कर सकते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप नहीं सोचोगे? यदि आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप नहीं सोचोगे क्या? अपने आप से पूछिए। दोस्तों, एसआईपी शुरू करने का सबसे सही समय वह है जब आपके पास नियमित रूप से कहे जाए, जैसे कि हम महीने में 3,000 कमाते हैं तो उनसे हम सेव कितना रख सकते हैं? हर रोज का 100 रुपये कमा रहे हैं तो हर रोज का 100 रुपये कमा रहे हैं तो हर रोज उसे 100 रुपये को खर्चा हमें नहीं करना, कुछ परसेंट बचाना है, कुछ परसेंट। जैसे दस दस रुपये बचा लिए तो 30 दिन का कितना हुआ? 300 हो गया। अगर उसी को थोड़ा और बढ़ा दिए तो 400 500 ऐसा बच सकता है। तो जब इस तरह से आप इनकम को अपनी बचाने लगो तब सही समय आ जाता है। इतना आप मान लीजिए। दोस्तों, एकदम आसान भाषा में, एकदम रियल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों, दूसरा चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक किसान हर साल सोचता है कि मैं आम का वृक्ष लगाऊंगा, आम का पौधा लगाऊंगा। मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है। वो सोचता है मुझे इस साल आम का पौधा लगा देना चाहिए। अगर वह हर साल यही सोचता रहे तो अगले साल लगाऊंगा, फिर सोचेगा इस साल निकल जाएगा, फिर मैं अगले साल लगाऊंगा आम का पौधा। यदि वह व्यक्ति ऐसा सोचता रहे तो पेड़ कभी लगा पाएगा क्या? बिल्कुल भी लगा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आज पौधा लगा दें, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि आज पौधा लगा दें तो कुछ साल बाद वही पेड़ फल देने लग जाएंगे, फल देने लग जाएंगे, उसमें फल लगने चालू हो जाएंगे और उनसे हमें फ़ायदा मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, एसआईपी भी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह से आप पौधे को आज लगाओगे और फल कुछ वर्षों बाद मिलेगा, ठीक उसी भांति उसी प्रकार एसआईपी भी है। जब भी हम एसआईपी करते हैं तो खर्च नहीं, जो इन्वेस्ट, जो लागत लगाए हो उसका फायदा आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो क्या हम एसआईपी को 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं? चलिए हम इसे समझते हैं। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि निवेश के लिए हजारों रुपए चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं हजारों रुपए चाहिए तब हम उसमें खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह बात जरूरी नहीं है। दोस्तों, कई म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें 100 रुपए से, 500 रुपए से एसआईपी की शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों, आपने सही सुना, 100 रुपए से भी एसआईपी की शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात राशि नहीं, महत्वपूर्ण बात बल्कि नियमित निवेश की आदत है। दोस्तों, आप कई सारे लोगों के पास पैसा हमेशा पड़ा है लेकिन वे निवेश नहीं करते।
निवेश करना यानी कि कंटिन्यू बने रहना, हर महीने उसी तारीख पर उसी समय पर आपके बैंक अकाउंट से जो भी आप म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगा रहे हो उसमें जाना चाहिए। बस इतना है, क्योंकि नियमित यदि किसी कार्य को करते हो तो उसका फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, तो कई लोग सोचते हैं कि देरी या नुकसान, अगर इसमें हम चालू करने में देरी हो गए या इसका नुकसान क्या होगा। तो देखिए, अक्सर आप 5 साल देर से शुरुआत करते हैं। कैसे? तो आपके पैसे को बढ़ाने के लिए 5 साल कम मिलते हैं। जैसे आज अभी आपने सोचा कि मुझे एसआईपी करना है, लेकिन सोचते सोचते 5 वर्ष निकल गए। तो सोचो, आप पैसे को बढ़ाने में भी 5 वर्ष अधिक लगेगा। यदि जिस समय आपने सोचा यदि उसी समय आपने इन्वेस्टमेंट यदि एसआईपी करना चालू कर दिए होते तो आज 5 साल इन्वेस्टमेंट का आपका हो गया होता और 5 साल का बेनिफिट को भी आप अभी वर्तमान समय में देख पाते। तो दोस्तों, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। यदि आप किसी चीज़ को सोचते रहोगे तो वह आप सोचते ही रहोगे, उसे कर नहीं पाओगे। यदि जो चीज़ सही है तो उसे सोचना नहीं है। यदि आपको समझ में आ गया, आप उस चीज़ को समझ गए, तो आज से अभी से उसे तुरंत चालू कर देना चाहिए। देरी करना ही नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको प्रॉपर अपने बैंकों में जाकर सही जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। उनसे आप पूछिए मुझे एसआईपी करना है, तो पूछेंगे तो एसआईपी के बारे में वो लोग आपको उतना नहीं पूछेंगे कि आप उनसे पूछोगे कि मुझे एसआईपी करना है इस बैंक, तो वो लोग आपको सही सलाह और सही जानकारी बता देंगे। यदि इतना भी नहीं पूछना आता तो उनसे पूछिए कि मुझे एसआईपी करना है, इसके बारे में मुझे सही जानकारी बताइए, तो बैंक वाले जो है आपको बता ही देंगे। आप जिस चीज़ को समझते हो, जिस बैंक को समझते हो, जहां आपका ट्रस्ट है, जहां आपका विश्वास है, वहीं पर आप निवेश करना चालू कर दीजिए। दोस्तों, इतना सा काम है। इसमें निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? देखिए, आज का सबसे बड़ा संदेश यही है, आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सही समय का इंतजार मत कीजिए। जब बचत शुरू हो जाए, जब आपकी इनकम का जो स्रोत है वो आने लग रहा है, तो उनसे जो पैसा की बचत है उसी समय से आप एसआईपी शुरू करने के बारे में सीखिए और अपने वित्तीय लक्ष्य के अनुसार निर्णय लीजिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो टेक्नो YPP यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।